साल 2005 से 2012 के बीच भारत में चाइनीज मोबाइल का खूब बोलबाला रहा। तकनीक की एक अनोखी लहर चल पड़ी थी। ना एंड्रॉयड का क्रेज था, ना आईफोन का ख्वाब। बस एक चीज थी, चाइनीज कीपैड मोबाइल, और वो भी गांव-गांव तक पहुंचा हुआ। उन दिनों मोबाइल सिर्फ शहरों की चीज नहीं थी, गांव की पगडंडियों पर भी अब हेलो सुन रहा है कि गूंज सुनाई देने लगी थी। G5, जियोनी, लावाओ, लेफोन, केचौड़ा, कार्बन, लावा, नाम भले ही अजीब लगे, लेकिन गांव वालों को नाम से कोई मतलब नहीं था। उसे चाहिए था बड़ी बैटरी, दमदार आवाज, बस। 1000-1500 रुपये में मिलने वाले ये मोबाइल डुअल सिम, मेमोरी कार्ड, बिल्ड इन टीवी और टॉर्च जैसे फीचर से भरे होते थे। मेरा पहला फोन एक छोटा सा G5 नाम का हुआ करता था। पापा ने हफ्तों बचत करके मुझे दुकान से दिलाया था, और उस फोन में एक नहीं बल्कि 5-5 स्पीकर थे। फोन की मेमोरी फाइल में गानों का प्लेलिस्ट नाम होता था, जैसे MP3, MP4, 3GB, न्यू मूवी और ना जाने क्या क्या भर कर रखते थे लोग अपने उस मेमोरी कार्ड में। दोस्तों, उस समय हम लोग गाने, वीडियो या फिल्म भराने के लिए पास की ही दुकान में जाया करते थे, जहाँ एक मूवी भरने का दुकानदार 5 रुपये लेता था, और कभी कभी तो लोग 10 रुपये का ही गाने डलवाते थे। भैया 10 रुपये का गाना डाल देना, जितना होगा उतना ही डालना। और कुछ दोस्त तो ब्लूटूथ से ही गाने ले लिया करते थे। दोस्तों, मोबाइल भले ही चाइनीज थी, लेकिन थी बहुत मजबूत। न जाने कितना बार गिरता था, लेकिन टूटता नहीं था। हाँ, भले ही बैटरी और सिम अलग अलग हो जाए। दोस्तों, स्पीकर भले ही छोटा सा था, लेकिन आवाज इतनी तेज कि पूरी गली सुनती थी। सस्ते होने के बावजूद इन फोन्स ने लोगों को दुनिया से जोड़ा। किसी ने माँ को पहला कॉल किया तो किसी ने पहली लव स्टोरी शुरू की इसी फोन पर। फोन गिरता था, कवर टूटता, स्क्रीन अलग, फिर भी जुड़ जाता था। जैसे रिश्ते टूटते थे, लेकिन लोग फिर भी एक दूसरे के साथ रहते थे। और सबसे दिल छू लेने वाली बात यह थी कि इस मोबाइल की बैटरी 2 से 4 दिन या हफ्तों चलती थी। एक बार चार्ज किया तो गांव की बिजली कब आए कब जाए फर्क नहीं पड़ता था। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी दिल से जुड़ती थी, जब मोबाइल कोई शान नहीं, जरूरत थी, जब गांव में भी एक फ्यूचर की झलक मिलती थी उसी सस्ते, मजबूत और प्यारे से चाइनीज कीपैड मोबाइल में। ये वो दौर था जहां नेटवर्क कमजोर था पर कनेक्शन गहरा था। चाइनीज कीपैड मोबाइल अब भले ही नहीं दिखते हो, पर उनकी यादों की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। अगर आप भी उस दौर में थे तो कमेंट में लिखिए, हाँ मैंने भी वो समय जिया है। और अगर नहीं तो आज की इस वीडियो से उसे थोड़ा महसूस जरूर कीजिए। इनमें से आपके पास कौन सा कंपनी का मोबाइल था, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपके एक फॉलो करने से हमें ऐसे ही वीडियो बनाने में मदद मिलती है, तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वो भी क्या जमाना था जब तस्वीरें खिंचवाना कोई रोज का काम नहीं होता था, बल्कि एक खास मौके का जादू होता था। शादी ब्याह हो, कोई त्योहार या फिर दूर के रिश्तेदार का आना, तब घर में चर्चा चलती थी, इस बार फोटो खिंचवाएंगे, अच्छा सा कपड़ा निकाल देना। बच्चे हफ्तों पहले तय कर लेते थे कि क्या पहनना है और कैसे खड़े होना है। कभी फोटो खिंचवाते वक्त हाथ पीछे कर लेते थे, तो कभी हंसने की कोशिश में मुंह टेढ़ा हो जाता, मगर फिर भी वो फोटो सबसे प्यारी लगती थी। और जब महीनों बाद स्टूडियो से फोटो का प्रिंट आता, तो पूरा परिवार उसे ऐसे देखता जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। प्लास्टिक की कवर में लिपटी वो तस्वीर कभी मेहमानों को दिखाई जाती, कभी अलमारी के ऊपर बक्से में संभाल कर रखी जाती। कभी कभी हम खुद फोटो खिंचवाने फोटो स्टूडियो जाया करते थे। दोस्तों, वो पल बहुत खास था। और अब बात उस राजसी सवारी की जिसका नाम सुनते ही गांव के बच्चे खिड़की से झांकने लगते थे। आज भले ही सड़क पर SUV और स्पोर्ट्स कार दौड़ती हो, लेकिन उस दौर में अगर किसी के शादी में जीप आई हो तो समझो वो शादी VIP दर्जे की थी। जीप का आना मतलब पूरा मोहल्ला सजग हो जाता था। बच्चे दौड़ कर आते थे और बुजुर्ग तक उसकी तरफ निहारते हुए कहते, देखो जीप आई है, ये दूल्हा बड़ा भाग्यशाली है। दूल्हा जब शेरवानी में जीप के पीछे बैठता तो लोग कहते, वाह भाई, एकदम राजा लग रहा है। वो पल, वो ठाठ, बस एक बार ही सही, हर लड़के को वैसा ही दूल्हा बनना था।
और जीप का ड्राइवर, भाई साहब, वो तो उस जमाने का सेलिब्रिटी होता था। काला चश्मा, तिरछा अंगोछा, कंधे पर झूलती हुई चाबी और चेहरे पर आत्मविश्वास। गांव के बच्चे उसे देखकर सपना देखते, मैं बड़ा होकर ड्राइवर बनूंगा। कभी कभी तो सिर्फ जीप में बैठने की खातिर बच्चे घंटों इंतजार करते थे, किसी बहाने से उसके पास जाकर खड़े हो जाना, कभी हैंडल पकड़ना, कभी बोनट छूना, और अगर बैठने का मौका मिल जाए। वो जीप अब कबाड़ में पड़ी होगी कहीं, पर उसकी यादें अब भी दिल की फोटोग्राफी मेमोरी में चमकती है। दोस्तों, तस्वीरों में वो मासूमियत थी जो आज 1000 फिल्टर और HD कैमरा भी नहीं दे सकता। दोस्तों, आपकी कौन सी यादें जुड़ी है तस्वीरों से? आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर जरूर करें, और आपके एक फॉलो करने से हमें ऐसे ही वीडियो बनाने में मदद मिलती है, तो हमें फॉलो करना ना भूलें।